So, Sociology of Kinship, SOM 613 paper. First, we will learn about the definition of kinship. According to Lewis Henry Morgan, kinship is the classification of relationship in terms of biological closeness and social recognition. Kinship is a social bond based on blood, marriage, adoption, which connect individuals into families and larger social network. यहाँ पर सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप के पेपर में एसओएमसी 613 পেপার তে আগেতে আমি কথা কইছিল যে কিনশিপের শব্দ আছে এটার পরিবারের আর আত্মীয় ব্যাপার আছে। यहाँ पर डेफिनेशन में भी हमने देखा है, हेनरी मॉर्गन ने कहा है एक रिलेशनशिप रिश्ता एक बायोलॉजिकल भी हो सकता है और सोशल रिकॉग्निशन भी। जैसे कोई भी किनशिप एक दो तरीके से होते हैं, जैसे ब्लड का मतलब है बायोलॉजिकल, और 2 नंबर में बिया शादी और एडॉप्शन। इस 3 चीज के कारण एक रिश्ता समाज में बनता है, और इस रिश्ता को हम कैसे बोलते हैं, जैसे किनशिप। जो रिश्ता आपके परिवार, आपके पूर्वपुरुषों, आपके एंसेस्टर्स, आपके गोत्रों, आपके जो आत्मीय परिवार, ये सबाई जे कम्बाइन, जे सबको कम्बाइन लेकर उसका नाम सबको किनशिप कहते हैं। और समाज में हम देखते हैं एक परिवार अलग करना, आत्मीय रिलेटिव्स, मैरिज अलग करना, और बायोलॉजिकल सिस्टर, आपके खुद के परिवार के सिस्टर, आपके खुद के भाई बायोलॉजिकल, और जो अलग अलग रिश्ते, अलग अलग का नाम जो है आपके परिवार और आपके रिश्तेदार, उस अलग नाम को लेकर एक शब्द में একটি শব্দতে এই শব্দটা ছিল কিনশিপ। এই কিনশিপের শব্দতে এই সবাই যে পরিবার, আত্মীয়, যে নিজের চাচা, মামা, জেঠু, যে বিভিন্ন যে আত্মীয় আছে, এই সবাই যে কানেকশনের एक साथ शब्दों ছিল, एक शब्द में वो है किनशिप। इसके बारे में हमने इस पेपर में सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप में हम पढ़ेंगे। आपको आज जो सीखा है, जो किनशिप है, परिवार और रिश्तेदार, परिवार व आत्मीय। ओके, सेकेंड स्लाइड में हमने देखा है यहाँ पर मेन अप्रोचेस टू स्टडी किनशिप। किनशिप पढ़ने के लिए सोशियोलॉजिस्ट में 3 चीज और 3 अप्रोच में राइटर्स की ग्रुप है। जैसे कि जब हम पॉलिटिशियंस कहते हैं और पॉलिटिक्स कहते हैं, पॉलिटिक्स में विभिन्न ग्रुप আছে, पॉलिटिक्स में विभिन्न आइडेंटिटी আছে, पॉलिटिक्स में विभिन्न এখন পার্টির आइडियोलॉजी আছে। এমনের जैसे पॉलिटिशियन में अलग अलग के पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। इसके दौरान सोशियोलॉजी में भी किनशिप स्टडी करने के लिए 3 ग्रुप में इंक्लूड हुआ है। पहले है इंडोलॉजिकल अप्रोच, 2 चीज है एंथ्रोलॉजिकल अप्रोच, 3 चीज है एलियंस अप्रोच। पहले इंडोलॉजिकल अप्रोच वो ज्यादातर फोकस करते हैं टेक्स्ट बुक। इंडोलॉजिकल अप्रोच वो फोकस करते हैं टेक्स्ट, जो जैसे वेद के लिटरेचर पढ़कर समाज को बेहतर कैसे हम जान पाएंगे, समाज को हम बेहतर कैसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जो टेक्स्ट पहले जो इतिहास में, जो हिस्ट्री में जो लिखा हुआ थे, और जो एक किताब में जो लिखा हुआ था, जो लिटरेचर में इंडोलॉजिकल अप्रोच एक अप्रोच है जो टेक्स्ट बुक बेस्ड, जो लिटरेचर एक किताब को पढ़कर समाज को बेहतर जानने के लिए वो फोकस करते हैं।
और एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच और दो चीज है, वो अप्रोच होते हैं जो गांव में जाकर और किसी देश में जाकर और किसी आइलैंड में जाकर जो उनके परिवार, उनके जो रिश्तेदार के सिस्टम जो होते हैं, जो हमने यहाँ पर पढ़ा है किनशिप के बारे में, वहां पर वो लोग पढ़ते हैं, वो लोग जाकर गाँव में। और एलियंस अप्रोच एक अप्रोच है, वो फोकस करते सिर्फ शादी के टॉपिक पर, मैरिज के टॉपिक पर। जो तीन चीज हमने देखा है यहाँ पर, इंडोजिकल अप्रोच किनशिप, परिवार और रिश्तेदार के मामले में जानने के लिए पहले है इंडोलॉजिकल, वो लोग समाज को बेहतर जानने के लिए और जो जो हमारे संस्कृति के परंपरा है इंडिया में, भारत में, जो विवाह के बारे में और हमारे संस्कार के जो रिश्तेदार के बारे में, वो लोग किताब से वो लोग फोकस करते हैं। और दो चीज है एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच वो फोकस करते हैं किसी दूसरे गांव में जाकर और किसी दूसरे देश में जाकर और दूसरे संप्रदाय में जाकर वो लोग स्टडी करते हैं। एक है किताब और एक है फील्ड में जाकर और तीन चीज है एलियंस अप्रोच, वो ज्यादातर सिर्फ कैसे शादी होते हैं और कैसे विवाह होते हैं, उनके मैरिज के ऊपर वो फोकस करते हैं। वो सेकेंड स्लाइड में हमने सीखा है, तीन अप्रोचेस है। एग्जाम में जब आएगा, व्हाट आर द मेन थ्री अप्रोचेस टू स्टडी किनशिप? इंडोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, एलियंस अप्रोच। और ডাইমেনশন অফ কিনশিপ, কিনশিপ বি বিভিন্ন কিনশিপের শব্দ আছে, আমরা এখানে দেখছি কিনশিপ গ্রুপ, কিনশিপ টার্মিনোলজি, ম্যারেজ রুলস, এক্সচেঞ্জ অফ গিফটস। Kinship group. In kinship group, there are also two types of systems, lineage and clan. Lineage মানে যে ancestor, যে কোন পূর্ববংশ, আর ক্লেন মানে যে ট্রাইবসটা আছে, এটা গোত্রের মতো। যেমন আমরা দেখতে পারি ট্রাইবালস, আমরা দেখতে এটা ক্লেন আছে, তাইনের সামনেতে আছে, তাইনের যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা গ্রুপ আছে গোত্রের মধ্যে। আর লিনেজ মানে পূর্ববংশ বা গোত্রতে আছে। আর এই হলো বিভিন্ন, এটা হলো আমরা যে এখানে যে আমরা শিখছি বিভিন্ন সম্প্রদায়, যে संप्रदाय, सबका संप्रदाय सेम नहीं होते, सम्मान नहीं होते। जैसे कि त्रिपुरा में जो संप्रदाय है, त्रिपुरा में के बीच में भी ट्राइबल्स में जैसे कि 19 ट्राइब्स है, और नॉन ट्राइबल्स में मणिपुरी में भी है, और मुस्लिम के सिस्टम भी है, और हिंदू के सिस्टम भी है। और हिंदू के सिस्टम के मौजूद भी एक विभिन्न कास्टेर सिस्टमेर আছে, तो दूसरे स्टेट में भी अलग होते हैं। तो एक किनशिप ग्रुप सिर्फ सम्मान नहीं होते और सिर्फ एक नहीं होते हैं, वो दो तरीके से परिवार और रिश्तेदार सिस्टम बांटते हैं, वो है लिनेज एंड क्लैन। और এই লিনেজ এন্ড ক্লেনের মধ্যে আর টার্মিনোলজি আছে। টার্মিনোলজি মানে কোন শব্দতে আমরা যে পরিবার বা রিশতেদার, আত্মীয়তা নামটা কি আছে, কাজিন সিস্টার, কাজিন ব্রাদার, সিস্টার ইন ল, ব্রাদার ইন ল, মামা, কাকা। সো দিস আর দ্য ভেরিয়াস টার্ম। টার্মিনোলজি মানে শব্দ। इस परिवार और रिश्तेदार के किनशिप के ग्रुप के बीच हमारे जो रिश्तेदार होते हैं उनका सब होते हैं, सब शब्द। और इनके बीच एक नियम भी है, एक शादी के नियम भी है, एक विवाह के नियम भी होती है। जैसे कि নিজের গোত্রতের বিয়া,
এটা রেস্ট্রিকশন আছে, নিজের পরিবারের বিয়া একটা রেস্ট্রিকশন আছে। আর এমনের অন্য সম্প্রদায়তে নিজের কমিউনিটি, নিজের ভিলেজ, নিজের গ্রুপ, নিজের ক্লেন্টের এই ম্যারেজটা এলয় নয়। এটা হলো এন্ডোগেমি, এক্সোগেমি। এন্ডোগেমি ম্যারেজ রুলসটা দুইটা সিস্টেম আছে। যদি নিজের গোত্র বা নিজের সিস্টেম, নিজের পরিবার থেকে যদি বিবাহ হয়, এটা হলো এন্ডোগেমি। एक्सोगेमी হলো যদি বিয়া जो विवाह होती है if you marry outside, marriage within endogamy, marriage outside exogamy। दो मैरिज रूल्स होते हैं समाज में, जो परिवार और रिश्तेदार के साथ जो मैरिज होते हैं वो है एंडोगेमी, जो बाहर के साथ होते हैं वो है एक्सोगेमी। जैसे कि मान लो ब्राह्मण और ब्राह्मण की शादी, वो एंडोगेमी। जब ब्राह्मण का लड़का जब क्षत्रिय की लड़की के साथ और वैश्य की लड़की के साथ शादी होती है वो एक्सोगेमी। तो इसके द्वारा होते हैं जैसे कि एक्सोगेमी एक मुस्लिम हिंदू के साथ शादी करेंगे, वो एक्सोगेमी। तो मैरिज रूल्स दो तरीके होते हैं, एंडोगेमी within the group, exogamy outside the group। और मैरिज के रूल्स के दौरान समाज में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट इंक्लूड हुआ है, मगर डाउरी अभी तक भी कुछ संप्रदाय में और कुछ स्टेट में हम कुछ केसेस होती है, डाउरी केसेस, जो मैरिज रूल्स के दौरान वो मौजूद है। तो आज का मेन शॉर्ट थीम था जो एक सीखना था। पहले इसके मामले में एक यहाँ पर सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप SOM613 के पेपर के बारे में हमने एक सीखा है, जैसे कि इतिहास से एक आधुनिक मॉडर्न सोसाइटी में चेंज भी हुआ है, मगर एक किनशिप के दौरान सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप ब्लॉक वन फर्स्ट क्लास में मेन इंपॉर्टेंट चीज है सिर्फ किनशिपेर मीनिंगটা কি আছে, what is kinship, what are the types। आज का क्लास था किनशिप का मीनिंग क्या है, শব্দটা কি ছিল, টার্মটা কি ছিল, আর এটার পর প্রকৃতিটা কি আছে, किनशिपेर প্রকৃতিটা, what are the nature of characteristics of kinship। तो आज हमने सीख पाए थे जैसे डिफिनेशन मॉर्गन ने कहा है जो किनशिप एक रिलेशनशिप, रिश्ता जो दो तरीके से होते हैं, वो है बायोलॉजिकल और दो चीज से सोशल रिकॉग्निशन। बायोलॉजिकल होते हैं खुद के खून से, खुद के रिश्ते से, ब्लड रिश्ते बायोलॉजिकल, जो नेचुरल है, और सोशल रिकॉग्निशन है वो जो एडॉप्शन बा आपने जो रिश्ता बनाया है समाज के द्वारा, जो बायोलॉजिकल नहीं है। किनशिप सिर्फ नेचुरल बायोलॉजिकल ही नहीं होती है, जो रिश्तेदार और परिवार, जो आपके रिश्तेदार जब आप एक्सटेंड करते हो समाज के द्वारा, जो आपने एक्सटेंड किया है, रिकॉग्नाइज किया है, वो आपके चाचा जी है, मामा जी है, मगर आपके खुद का बायोलॉजिकल नहीं है, मगर आपने रिश्ता बनाया है, वो दो तरीके से होती है। वो एक है नेचुरल, बनाया है वो है सोशल रिकॉग्निशन। तो हमने एक सीखा है किनशिप होती है जो परिवार में जो सोशल रिलेशनशिप रिश्ता है, एक बायोलॉजिकल है और एक बनाया है, बायोलॉजिकल एंड सोशल रिकॉग्निशन। सो ब्लड, मैरिज एंड एडॉप्शन। किनशिप শব্দটা ছিল পরিবার
বা আত্মীয়। আর এই পরিবারের আত্মীয় আছে, একটা बायोलॉजिकल আছে, और एक को जो आपने बनाया है समाज के द्वारा। और 2 नंबर स्लाइड में हमने सीखा था किनशिप को जानने के लिए, किनशिप को জানার জন্য তিনটার অ্যাপ্রোচ আছে, তিনটার সিস্টেম আছে, তিনটার গ্রুপ আছে। এমন পলিটিক্যাল পার্টিসে বিভিন্ন ফিলোসফি আছে, বিভিন্ন আইডিওলজি আছে। এই কিনশিপের স্টাডির জন্য তিনটি গ্রুপ আছে রাইটার্সের। একটা হলো ইন্ডোলজিক্যাল। ইন্ডোলজিক্যালের অ্যাপ্রোচের আইডিয়াটা ছিল এই কিনশিপের টপিক পরিবার আত্মীয়র যে ভারতের যে সিস্টেম আছে, পরিবারের সিস্টেম জানার জন্য তাদের ফোকাস করে টেক্সট, তাদের ফোকাস করে বই, লিটারেচার। এক্সাম্পল বেদ থেকে ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ। সো they studied based on literature books to understand the kingship. 2 नंबर में एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच, वो एथनोग्राफी सिस्टम। इस ग्रुप के राइटर किनशिप को, परिवार को, रिश्तेदार के सिस्टम को जानने के लिए वो लोग गांव में जाते, दूसरे गांव में, दूसरे देश में, नया शहर में, नया गांव में, नया संप्रदाय में, प्रैक्टिकल फील्ड में जाकर। और 3 नंबर में है एलियंस अप्रोच। एलियंस अप्रोच होते हैं वो ज्यादातर विवाह, शादी, बिया पे फोकस करे। तो हमने सीखा है वो 3 अप्रोचेस है सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप के। 3 राइटर से ग्रुप আছে, इंडोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, एलियंस अप्रोच। और 3 स्लाइड में हमने देखे थे কিনশিপের প্রকৃতিটা কি আছে, কিনশিপের কি টাইপ আছে, কি জিনিস আছে। যদি এই সেমিস্টারের সোশিয়োলজি অফ কিনশিপের ক্লাসে আমরা কি শিখব, একটার কথা হচ্ছে নাম্বার 1 দ্য কিনশিপ গ্রুপ। কিনশিপ গ্রুপে শিখবে লিনেজ, পূর্ববংশ, গোত্র বা ক্ল্যান, ট্রাইবালসের সিস্টেম, ক্ল্যান, বিভিন্ন ক্ল্যান আছে এমনের। और किनशिप टर्मिनोलॉजी माने शब्द, टर्म। परिवार में, रिश्तेदार में कौन सा शब्द होते हैं वो आप किनशिप में पढ़ेंगे। और मैरिज रूल्स, किनशिप, मैरिज, विवाह, बिया, मैरिज किनशिप के अंदर है। जो मैरिज होते हैं उनके ग्रुप के साथ, विद इन द ग्रुप। Marriage within the group is called endogamy, और जो बाहर, outside the group is called exogamy. Same caste के मैरिज endogamy, बाहर के कास्ट का मैरिज exogamy। जैसे कि एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स भी होते हैं, जो रिचुअल्स, गिफ्ट्स शादी के ऊपर। जो आज हमने सीखा है, जो तीन चीज हमने सीखा है। जो किनशिप ने हमने एक आइडेंटिटी दिया है, जैसे कि आपके सरनेम है, कुछ के सरनेम, कुछ सरनेम यहाँ पर देव है, कुछ सरनेम यहाँ पर आहिर है, कुछ सरनेम और विभिन्न सरनेम আছে। Each surname, this kinship gives the identity, एक आइडेंटिटी को देता है। It gives us the knowledge, connectedness. So sociology of kinship during this week you can work on it, during discuss the significance of understanding kinship। किनशिप के इम्पोर्टेंस क्या है वही आप सीख लो। और in next class I will discuss what do you understand by kinship, what is the significance of kinship। If you are in next class we will talk about the types of kinship, descent, residence and inheritance। So যদি কোয়েরি হয়, ডাউট থাকে, এখন জিজ্ঞাসা করতে পারো।
If you don't have any questions, so thank you for today. See you next week.